Hi guys, today this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसके अंदर आप अपने करंट पार्टनर की एनर्जी जान सकते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए। आप लोगों के सामने चार पाइल्स हैं। ये है ऑरेंज रबर बैंड, ये है येलो रबर बैंड, ये है पिंक रबर बैंड और ये रेड रबर बैंड है। उम्मीद करती हूँ कि आप देख पा रहे हैं ठीक से। ये चार पाइल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। ये फर्स्ट पाइल है, ये सेकंड पाइल है, ये थर्ड पाइल है, ये फोर्थ पाइल है और आपने इन चारों पाइल्स में से एक पाइल चुननी है। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल भी चुन सकते हैं आपके लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन जो है कम्प्लीटली रेजोनेट हो सबके साथ। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना रखिए और बाकी सब इग्नोर कीजिए। और अगर आपका जो पाइल आपने चूज़ की है उसके अंदर अगर आपका मतलब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे पार्टनर की करंट एनर्जी नहीं हो सकती, तो आप डेफिनेटली दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने शायद पाइल चूज़ कर ली होगी, तो मैं फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करना चाहूँगी। ये सारी पाइल्स मैं साइड में रख रही हूँ। पहले फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पाइल वन, आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पाइल वन, आपके पार्टनर जो थे पहले वेटिंग मोड में थे, वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। बट ये वेटिंग का कार्ड अब रिवर्स में आया है। ठीक है, अब वो वेट नहीं कर रहे, अब उनसे वेट नहीं हो रहा इस सिचुएशन में। अब वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ। आप लोग जो पहले जैसे इन्जॉय करते थे, जैसे पहले आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, इन्जॉय करते थे, बहुत अच्छे हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, या आप लोग किसी फ्रेंड्स की पार्टी में मिले हों, या फ्रेंड्स ने आप लोगों को मिलवाया हो, या आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हों जिनके थ्रू आप लोग मिले हों। इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो चाहते हैं कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उस रिलेशनशिप में उनको विक्ट्री चाहिए, ये उनकी एनर्जी है। ही वॉन्ट्स विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप। ही कंसिडर यू एज सोलमेट। आप उनके सोलमेट भी हो सकते हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो आप लोगों का। आप लोग जब एक दूसरे से मिले हों तो आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हों, या आप लोगों को एक दूसरे के ड्रीम्स आते हों, या आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये बात जो ये सामने वाला पर्सन कह रहा है, ये बात तो मुझे कहनी थी। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपके पर्सन आपको, अगर आप लड़के हैं तो आपके जो पर्सन है वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। बहुत ज़्यादा अबेंडेंट, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मदरली, बहुत केयरिंग, इस तरह से देखते हैं। ये आपकी एनर्जी है। आपको अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पर्सन है वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नाउ ही वांट्स टू प्रोवाइड यू, अगर पास्ट में बैलेंस नहीं था। और शायद वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है दैट यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, क्योंकि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे पास्ट में और आपको छोड़ के चले गए थे इस तरह से। बट शायद वो अभी अपने काम पे फोकस कर रहे थे, वो अपने पास्ट में अपने काम पे फोकस कर रहे थे, शायद उन्होंने इसलिए ये सब किया। बट अब वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। आप हैंगमैन पोजीशन में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपने उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक भी कर दिया हो या उनसे बात करनी छोड़ दी हो। बट अब इस सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। या हो सकता है कि उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया हो अपनी लाइफ से, उन्होंने आपसे बात करनी छोड़ दी हो, इग्नोर करना छोड़ दिया हो, शुरू कर दिया हो। बट इस सिचुएशन में वो बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले जो वो नहीं, मतलब आपके जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए इस रिलेशनशिप में, अब वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। तो ये उनकी करंट एनर्जी है। अब पाइल टू की तरफ देखते हैं। पाइल वन, दिस इज योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स पाइल टू। देखते हैं पाइल टू के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, कार्ड्स प्रॉपरली नहीं है। हाँ जी, तो पाइल टू के पर्सन की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप लोग शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। एक टॉक्सिक साइकिल थी जो ख़त्म हो गई है इस रिलेशनशिप में, एंडिंग।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एंडिंग, एक टॉक्सिक साइकिल जो थी वो ख़त्म हो गई है। या आप लोग शायद डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, हो सकता है आप लोगों की ज़्यादातर बात सोशल मीडिया पे होती हो, तो आप लोग एक दूसरे को शायद स्टॉक करते हो, या आपके पास उनकी कोई फ़ोटोज़ हो, या उनके पास आपकी कोई फ़ोटोज़, मतलब अगर ये जो मेल वॉच कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पर्सन के पास आपकी कोई फ़ोटोज़ हो, वो देख रही हो, वो आजकल आपको मिस कर रही हो, और कोई आप कार्मिक साइकिल में थे, वो साइकिल एंड हो गई है, आपको शायद इस चीज़ की बहुत एंजाइटी थी, आप एंजाइटी फील कर रहे थे, या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा था, ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है। बट नाउ जस्टिस इज़ कमिंग, आप लोगों के रिलेशनशिप में जस्टिस आने वाला है। योर पार्टनर वांट्स जस्टिस, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ रखी हुई है, एंड ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, शायद आपने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखी हुई है क्योंकि आप लोग कार्मिक साइकिल में थे, हो सकता है रिपीटेड साइकिल आपकी तरफ हो, रिपीटेड साइकिल आपके रिलेशनशिप में चलती हो, कोई क्लैरिटी ना मिलती हो आप लोगों को। बट ये एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, आपका पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। वो आपको बहुत ज़्यादा अबेंडेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, अब वो सोचते हैं आप लोग आप अपने आप में ही कंप्लीट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की एनर्जी है उनकी। और अगर उन्होंने पास में, अगर लड़कियां हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको पास में लव ऑफर नहीं किया, तो ही वांट्स टू कमिट टू यू, ही वांट्स टू गिव यू लव ऑफर। एंड ये अगर मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी फीमेल आपको शायद अब लव ऑफर देना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट और इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अपने आप में कंप्लीट देखती हैं। ही इज़ वेरी इमोशनल फॉर यू, हिज कप ऑफ लव इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर यू, ये डिवाइन कनेक्शन है। या वो हो सकता है वो जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक होमली हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कल्चरल हो, कल्चरल का कार्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से चाहते हो कि सब कुछ जो है मतलब उनके पेरेंट्स के हिसाब से हो, या सारी दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो, सब लोग परिवार के इन्वॉल्व हो। ये डिवाइन कनेक्शन है उनके, आपके पर्सन को भी हम देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, तो आपके पर्सन को लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है। और वो इस जो मतलब इस रिलेशनशिप में अब वो चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो पहले रिवर्स में था शायद ये कार्ड, अब व्हील ऑफ फॉर्चून के फेवर में टर्न हो, और वो आपको वो दे सके, खुशियाँ दे सके वो जो उन्होंने पास में आपको नहीं दी। ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू हिज कप ऑफ लव, ये देखिए। सो पाइल 2, दिस इज योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू। नाउ लेट्स सी पाइल 3, पाइल 3 के पर्सन की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। पाइल 3 आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पास में गार्डेड थे, हो सकता है ही इज इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, दिस रिलेशनशिप इज ऑन एंड ऑफ, एंड नाउ ही वांट्स जस्टिस। इट सीम्स दैट आप लोग जो है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट सिटीज़ से भी हो सकते हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग हो सकती है आप लोगों की, एंड नाउ योर पर्सन वांट्स टू मूव टूवर्ड्स यू। ये देखिए चैरिट का कार्ड है, वो फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया पास में, या आपके बैलेंस जो था ऑन एंड ऑफ थे, इस वजह से आपने उन्हें कट डाउन कर दिया हो, आपने उनसे बात करनी छोड़ दी हो, आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया पे। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, दूर से शायद आपको स्टॉक भी करते हो सोशल मीडिया पे, या आपको अपना वर्ल्ड समझते हो, बट आपसे शायद उन्होंने कभी ये फीलिंग्स शेयर नहीं करी, अपने दिल की बात शेयर नहीं करी कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। इस वजह से आप कंफ्यूज थे, इस वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो कि वो अपने दिल की फीलिंग्स आपसे किसी बताते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे पास्ट में। उनके हो सकता है उनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, वो उन पे फोकस कर रहे थे, या हो सकता है उनके पास बहुत सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो फैमिली की, इस वजह से शायद उन्होंने कोई एक्शन ना लिया हो, एंड नाउ ही वांट्स टू मूव टुवर्ड्स यू, एंड ही वांट बैलेंस इन दिस कनेक्शन। ही सीज यू एज योर सोलमेट, उन्होंने शायद आपको बताया भी हो कि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत कंफ्यूज थे, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन हो उनके पास, बहुत सारे फीमेल सूटर्स हो, अगर वो मेल हैं तो शायद उनकी लाइफ में बहुत सारी फीमेल सूटर्स हों, अगर आप फीमेल हैं तो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फीमेल सूटर्स हों, वो मेल सूटर्स हों आपकी लाइफ में। he sees you as योर क्वीन ऑफ कप्स, या फिर वो अपने प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी हो सकती है। नाउ ही वांट्स टू वर्क आउट ऑन दिस रिलेशनशिप, या फिर वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस ला सके, आपके प्रोवाइडर बन सके, ये उनकी करंट एनर्जी है। सो पायल 3, दिस इज योर पर्सन's करंट एनर्जी। लेट्स मूव ऑन पायल 4।
सो पायल 4, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन शायद पहले क्रॉस रोड पर थे, आप दोनों क्रॉस रोड्स पर थे, आप लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, वो क्रॉस रोड पर थे, इस वजह से आप भी कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। उनको क्लैरिटी नहीं थी शायद इस वजह से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे या उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। C2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कोई फायर साइन हो या कोई वाटर साइन हो या लिब्रा जेमिना एक्वेरियस हो। वो बहुत ज़्यादा गार्डेड थे पास्ट के अंदर, ठीक है। उनको शायद किसी चीज़ का फियर हो सकता है या उन्होंने आपसे कोई बातें छुपाई हो, वो डिसेप्टिव थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे किसी चीज़ को लेकर, आपसे शायद चीज़ें छुपाते थे या किसी और के साथ इन्वॉल्व होंगे वो, इस वजह से वो क्रॉस रोड पर थे और आपसे उन्होंने ये बात छुपाई और आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, आपको एंटर करने नहीं दिया। बट अब उनको ये फियर है कि आपको ये बात पता चल गई और आपने शायद उनसे बात करनी छोड़ दी, ये भी हो सकता है। बट उनको ये फियर है कि अगर वो आपकी तरफ अगर मूव करेंगे या आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे तो आप उनको शायद डांट देंगे या बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो मतलब आपको ये बात पता चल गई तो आपका रिएक्शन क्या होगा अगर वो आपकी तरफ अब मूव करते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ उनकी करंट एनर्जी। आप जो है वो अटैच्ड है उस पर्सन से अभी भी, आपकी एनर्जी, आप उस पर्सन से अटैच्ड हैं और हो सकता है वो पर्सन भी आपसे अटैच्ड हो। आपने शायद उनसे कमिटमेंट मांगा था पास्ट के अंदर बट उन्होंने नहीं दिया, वो क्रॉस रोड पर थे, ये भी मैं पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ही वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ही इज़ थिंकिंग अलॉट, मे बी ही इज़ फोकस्ड ऑन हिज वर्क कि ताकि वो आपको प्रोवाइडर बन सकें, आपको इस कनेक्शन में बैलेंस आ सके। वो आपको शायद एक हैप्पी मैरिड, आपको एक मैरिड लाइफ देना चाहते हैं अच्छी, जहाँ पर सब कुछ हो, जहाँ पर पैसों की कमी ना हो। ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोवाइडर, दैट इज़ वाई ही इज़ फोकस्ड ऑन हिज वर्क राइट नाउ। जहाँ पर पेरेंट्स हो, बच्चे हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेट्स हो, सब कुछ आपको वो एक अच्छी मैरिड लाइफ देना चाहते हैं। इस वजह से शायद उन्होंने पास्ट में आपको आने नहीं दिया, बट ये उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट में जो किया तो किया, बट फिलहाल वो इस चीज़ पे फोकस करें कि वो इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो और वो इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। और वो अपनी एनर्जी को, वो अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ही इज़ पैशनेट, ही इज़ फायरी, ही इज़ फ्रेंडली एंड ही इज़ रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू नाउ। सो पाइल 4, दिस इज़ योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, कॉमेंट इट एंड लाइक इट। एंड मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियोस लाती रहूँ तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देख पाएँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाएँ, जिससे मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू अ लॉट। बाय, गुड नाइट।